हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लर्न प्रोग्रामिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम करेंगे। व्हाइल लूप के अंदर हम किसी भी वैल्यू के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल होते क्या है। फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करना ही फैक्टोरियल कहलाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या इनपुट करेंगे और किस प्रकार का आउटपुट आपके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो होगा। उसके लिए अगर आप 5 डालते हो, इसका आपको फैक्टर्स, इस 5 के फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स इस टाइप से आना चाहिए कि 5 जो है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए 4 से, फिर मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर मल्टीप्लाई होगा 2 से और फिर मल्टीप्लाई होगा 1 से। इक्वल आना चाहिए 120। ये आपका आउटपुट आना चाहिए 5 का। तो उसके लिए हम अब इसको देखते हैं किस प्रकार से वो आउटपुट 120 आएगा। तो उसके लिए हमने इंट नाम का डेटा टाइप लिया है और उसके अंदर आई नाम का वेरिएबल लिया है। लूप चलाएंगे हम, लूप के अंदर फैक्टोरियल फाइंड करेंगे, उसका फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। उसके लिए वेरिएबल ले लिया और अब हम एन नंबर, हमको नंबर इनपुट करवाने के लिए एन नाम का वेरिएबल लिया है। और अब फैक्ट इक्वल 1, फैक्ट इक्वल 1 इसलिए रखा है क्योंकि फैक्ट के अंदर हमने 1 इसलिए रखा है कि 1 अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए हमने फैक्टोरियल फैक्ट इक्वल 1 लिया है। ठीक है, और फिर अब हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके और मैसेज प्रिंट करवा देंगे एंटर नंबर। ठीक है, और फिर यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे और उसकी वैल्यू को इनपुट में लेने के लिए हमने स्कैनफ का फंक्शन का यूज किया है। देन एंड ऑपरेटर का यूज करके एन के वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे इनिशियलाइज करना है। हम कर देते हैं कि आई इक्वल होना चाहिए एन के। आई जो है हमारा एन के इक्वल रहेगा, मतलब कि एन के अंदर हमने क्या बोल दिया है कि 5 हमारा एन की वैल्यू है, तो आई की वैल्यू भी 5 हो चुकी है, दोनों सेम है। ठीक है, अब हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे। हमको कंडीशन चेक करनी है कि जो आई है वो ग्रेटर देन इक्वल है क्या 1 से। अगर ऐसा होता है, आई तो ग्रेटर देन ही है क्योंकि आई इक्वल है एन के, ये हमने यहाँ पे दिया है। आई किसके इक्वल है, एन के। ठीक है, तो यहाँ पे आई हो गया ग्रेटर देन इक्वल 1। कंडीशन अगर ये ट्रू होती है तो इसमें लिखा हुआ जो भी एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट होगा। हमने बोल दिया, हमने क्या फैक्ट हमको फाइंड करना है, तो फैक्ट इक्वल फैक्ट फैक्ट फाइंड करना है, इसलिए हमने फैक्ट के इक्वल रखा है फैक्ट इनटू आई। आई को हम मल्टीप्लाई करेंगे फैक्ट से। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि इसके अंदर फैक्ट में हमने इनिशियलाइज कर रखा है 1, तो यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू हो गई 1। और आई क्या है, आई हमारा है, आई की वैल्यू है हमारी 5, क्योंकि आई किसके इक्वल है 5 के। आई इक्वल 5, आई इक्वल है 5 के। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि इस लास्ट में मैंने आपको ड्राई रन से बताया है कि किस तरह से ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो रही है, तो आप इसको ड्राई रन में देखिए, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे हमने ये ले लिया, अब हम यहाँ पे डिक्रीमेंट करेंगे क्योंकि हमारा जो फैक्टर है 5 का जो फैक्टर्स निकलेंगे वो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है तो हमने यहाँ पे आई माइनस माइनस कर दिया है। अब यहाँ पे अगर ये, फिर यहाँ प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर लेंगे, हमको फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल इक्वल %d की वैल्यू को स्टोर करवाया और यहाँ पे फैक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर इसके आंसर या रिजल्ट को हम यहाँ पे स्टोर करवाएंगे। ठीक है, अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा जो लूप है यहाँ से हमारे प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखा है जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर ये हमारा कंडीशन यही फॉल्स होते ही लूप जो होता है अपनी बॉडी से बाहर आके और प्रिंटफ में लिखा जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट कर देगा, और जो भी हमारा फैक्टर्स होगा, जो भी हमारा फैक्टोरियल होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो उसको अब रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट है वो किस प्रकार से शो हो रहा है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। इसको हम सेव कर देते हैं। सी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। एंटर नंबर हम यहाँ डालते हैं 5, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम 5 को इनपुट में लेंगे, उसके लिए हमने 5 ले लिया। इसका फैक्टोरियल प्रिंट हो चुका है 120। इसका मतलब
हमारा जो फैक्टर है वो सही प्रिंट हुआ है। तो इस प्रकार से आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम कर सकते हो। अब चलिए हम ड्राई रन भी कर लेते हैं इसका, कि हमारा फैक्टोरियल कैसे निकल के आ रहा है, तो उसको हम ड्राई रन से समझते हैं। तो उसके लिए हमने मान लीजिए कि हमने क्या करा था, इनपुट के अंदर हमने वैल्यू दी थी 5। तो इसका जो आउटपुट है वो इस प्रकार से आना चाहिए कि जो 5 है इंटू होना चाहिए 4 से, 3 होगा, फिर 2, फिर 1 इक्वल 120। इसके फैक्टर्स इस टाइप से निकल के 120 इसका फैक्टोरियल आना चाहिए। ये हमें आउटपुट पे चाहिए। तो उसके लिए हम इसका ड्राई रन से समझते हैं कि वो किस प्रकार से आएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, इंट नाम के वेरिएबल के अंदर एक तो आई नाम का वेरिएबल लिया था लूप चलाने के लिए, एन नाम का वेरिएबल लिया था नंबर इनपुट करवाने के लिए, और हमें फैक्ट निकालना है, हमें फैक्टोरियल निकालना है। उसके लिए हमने फैक्ट नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने 1 इनिशियलाइज किया। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ 1 क्यों लिया। 1 इसलिए लिया है कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कोई चेंजेस नहीं आता, हमारी वैल्यू वही की वही रहती है। कोई चेंजेस नहीं होने के कारण हमने फैक्ट के अंदर इक्वल 1 रखा है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया था कि प्रिंट ऑफ का यूज करके और हमने एंटर नंबर ये मैसेज प्रिंट करवाया, जैसा कि आपने वहाँ प्रैक्टिकली किया था जब किया था। और अब फिर स्कैनफ का यूज़ करके हमने क्या किया था, उसकी वैल्यू को इनपुट करवाया है, जो हमने एन नाम का वेरिएबल लिया है उसके एड्रेस को हमने यहाँ फिर स्टोर करवा दिया। अब हमने इनिशियलाइज किया है कि जो आई है वो इक्वल है एन के। हमने क्या बोला है कि जो एन की वैल्यू क्या है, अभी हमारी करंट वैल्यू है 5, वही हमारी आई की वैल्यू होनी चाहिए, ये हमने इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं। आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 1 से। क्या होगा, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल होना चाहिए 1 से, ना कि ग्रेटर देन। आई ग्रेटर देन है, सॉरी आई ग्रेटर देन होना चाहिए इक्वल 1 से, ठीक है। क्यों, क्योंकि आई तो बड़ा ही होगा 1 से, क्योंकि आई क्या इक्वल है एन के, इसलिए आई जो है वो ग्रेटर देन है। थोड़ा मैं वापस से ढंग से बता देती हूँ, आई ग्रेटर देन है 1 से, ठीक है। ये हमने दे दिया। अब हमारा मेन जो है वो लॉजिक पार्ट स्टार्ट होता है। हमको क्या करना है, फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे यहाँ लिखा स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगा। तो हमने यहाँ पे फैक्ट हमको प्रिंट करवाना है, तो हमने फैक्ट नाम का वेरिएबल लिया, तो उसके अंदर हमने फैक्ट इक्वल फैक्ट इनटू आई, ये हमारी कंडीशन है। अब हमने क्या किया है, हमने इनिशियलाइज किया था, जब क्या करा, फैक्ट हमने रखा, फैक्ट इक्वल क्या रखा था 1। तो मतलब फैक्ट का मतलब हो गया यहाँ पे 1 इंटू आई को हमने किसके इक्वल रखा था, आई इक्वल है एन की वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ पे आई भी 5 हो गया। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आउटपुट आता है 5। इट मीन्स फैक्ट क्या है, फैक्ट इक्वल हो चुका है हमारा 5 फैक्टोरियल। एक फैक्टर आ गया इसका 5 का। अब हमारी जो करंट वैल्यू है वो क्या हो गई, 5 हो चुकी है, फैक्टर ना कि 1 नहीं है। अब 5 हो गया, हमारा फैक्ट निकल के आया तो 5 हो चुका है। तो जब हम वापस से करेंगे, फिर यहाँ पे हमने माना कि यहाँ पे डिक्रीमेंट कर रहे हैं हम, तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो आई की वैल्यू पहले क्या थी 5, ठीक है। अब ये क्या हो गई 4 हो गई, सॉरी डिक्रीज हुई 5 से। तो यहाँ हो गई हमारी अब करंट वैल्यू आई की 4 हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम वापस चेक करेंगे, कंडीशन पे जाएंगे, हमारी जो कंडीशन उस पर जाएंगे। तो हमारी कंडीशन क्या थी, अब हमारा आई क्या हो चुकी है, आई की वैल्यू पहले थी 5, अब उसकी हो चुकी है 4। तो 4 क्या ग्रेटर देन है 1 से, कंडीशन हो गई ट्रू। लेस ग्रेटर देन है क्या 1 से, कंडीशन हो गई ट्रू। तो वापस हम फैक्ट फाइंड करेंगे। फैक्ट फाइंड करने के लिए वापस वही प्रोसेस करेंगे। तो अब हमारा फैक्ट की वैल्यू क्या है 5। तो अब वापस क्या करोगे आप, 5 जो है 5 इंटू यहाँ वापस क्या आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, डिक्रीज होकर 5 से हो गई 4। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 20। तो अब फैक्ट की करंट वैल्यू क्या हो गई 20, ठीक है। तो अब हमारी करंट वैल्यू हो चुकी है 20। अब वापस आई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, तो अब डिक्रीज करेंगे उसकी वैल्यू हम, तो अब आई की वैल्यू 4 से 3 हो जाएगी। तो अब यहाँ कर दो, इसकी वैल्यू हो गई 20 मल्टीप्लाई, वापस वही प्रोसेस कर रहे हैं जो हम पहले की फर्स्ट टाइम की थी, वही 20 से को मल्टीप्लाई किया। अब आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू वापस नहीं आएगी, आई की वैल्यू डिक्रीज पहले हुई थी 4, अब हो गई 3। तो अब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 3 कह रहे 0 60। तो यहाँ पे अब ये हो गया 60, ठीक है। अब हमारी जो फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई 60, ठीक है। अब हमारी करंट वैल्यू हो चुकी है 60। अब वापस डिक्रीज करें, आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे हम, तो आई अब 3 से हो गया हमारा 2। तो अब फैक्ट क्या है 60 मल्टीप्लाई बाय 2।
तो इससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो क्या आएगा 120। इट मीन्स हमारा जो 5 का फैक्टोरियल आ चुका है 120। अब वापस डिक्रीज करेंगे, वैल्यू क्या है 2, वापस आई की वैल्यू डिक्रीज होगी 1, तो अब क्या हो गया 60 इंटू करा 1, तो वापस क्या होगा, वापस वही होगा 120, क्योंकि किसी भी वैल्यू को जो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू वही आती है। तो फाइनली हमारा 5 का जो फैक्टोरियल निकल के आ गया 120। इस प्रकार से आप इसका ड्राई रन से आप समझ सकते हो कि हमारे फैक्टोरियल नंबर किस तरह से फाइंड हो रहे हैं, कैसे हमारे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो रहे हैं।